वेलकम टू रीपॉइंट क्लासेज। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, जैसा कि ये हमारी करंट अफेयर की क्लास जो 7 बजे चलती थी, अब आपकी ये डेली क्लास 8 बजे चला करेगी। ठीक है, तो हम डेली सुबह 8 बजे आपको इस करंट अफेयर की क्लास को प्रोवाइड कराया करेंगे और जितने भी डेली करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे दिल्ली पुलिस एग्जाम को टारगेट करते हुए, हम आपके उन सारे क्वेश्चंस को क्लियर कराएंगे सुबह 8 बजे इस करंट अफेयर की क्लास में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें कवर करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, उन्हें भी पता लगे कि रीपॉइंट क्लास इस बार करंट अफेयर की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं दिल्ली पुलिस को लेकर। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में हम आज के करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 16 सितंबर के सारे कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से तैयार हो जाइए स्टूडेंट्स। और जो बच्चे नए हैं, मैं फिर उनसे कह रहा हूं कि सब्सक्राइब भैया जरूर कर लें। इस पर जीके जीएस वगैरह की सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को देखते हैं। ये स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगर आप सभी को इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स आंसर करते रहिएगा और मुझे पता लगना चाहिए कि कितने बच्चों के करंट अफेयर के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, आपको एक एक क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझा कर जाऊँगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए, हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो भैया कब मनाया गया है? 10 सितंबर को मनाया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए नई समिति बनाई है? जल्दी से बताइएगा, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए समिति बनाई है? तो किस सरकार ने बनाई है, किस राज्य सरकार ने बनाई है? जल्दी से बताइएगा। किसी बच्चे को पता है तो कमेंट कीजिएगा कि सर इसका ये आंसर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए समिति बनाई है। अच्छा भैया, ये समिति है क्या? प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए लगाकर इस समिति को बनाया गया है। क्या भैया, इस समिति को किस लिए बनाया है? दुग्ध उत्पादन के लिए, प्रदेश को अग्रणी बनाने के लिए इस समिति को बनाया गया है। और इसमें जो खर्चा आया है वो 1000 करोड़ रुपए का आया है। कितना खर्चा आया है इसमें? 1000 करोड़ रुपए का खर्चा आया है इस समिति को बनाने में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और किस लिए ये समिति बनाई है? कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जो है, ये समिति जो बनाई है नंद बाबा दूध मिशन, ये इसलिए बनाई है कि उत्तर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाने के लिए। ठीक है, खर्चा कितना किया गया है? 1000 करोड़ रुपए का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई लॉन्च किया है? जल्दी से बताइएगा, किस देश ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई लॉन्च किया है? तो किस देश ने किया है भैया? अपने देश भारत ने ही किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एनपीसीआई ने डिजिटल भुगतान के लिए किस देश के बैंक के साथ समझौता किया है? जल्दी से बताना है। हाल ही में एनपीसीआई ने डिजिटल भुगतान के लिए किस देश के बैंक के साथ समझौता किया है? तो किस देश की बैंक के साथ भैया? बांग्लादेश बैंक के साथ में एनपीसीआई डिजिटल भुगतान के लिए समझौता किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, हाल ही में कौन सा देश करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करने वाला है? कौन सा देश है जो करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करने वाला है? तो कौन सा देश है? पाकिस्तान है भैया। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बताना है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। आपको पता है कि 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन क्या है? जो आवारा और पर्याप्त पशु जो सड़कों पर घूमते हैं, अगर उन्हें कोई भी चोट वगैरह लग जाती है, उनका कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये मोबाइल जो 181 मोबाइल पशु चिकित्सा है, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं और आप उन पशुओं को वहां पर वो ले जाकर उनका देखभाल कर सकते हैं। तो ये ऐसा किस राज्य सरकार ने किया है? ओडिशा राज्य सरकार ने किया है। किस राज्य सरकार ने भैया? ओडिशा राज्य सरकार ने किया है। अच्छा, एक और बता दीजिए, ओडिशा राज्य सरकार के मुख्यमंत्री कौन है? कौन है सीएम? तो सीएम है भैया नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक है। ठीक है। अच्छा, इनके बारे में मैं एक और क्वेश्चन बता दूं। नवीन पटनायक जो हैं वो दूसरे ऐसे सीएम बन गए हैं, वो दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जिनका कि भारत के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में सब दूसरा स्थान हो गया है कार्यकाल सबसे ज्यादा करने में। ठीक है, सबसे ज्यादा कार्यकाल को व्यतीत करने में इनका दूसरे स्थान पर ये आ गए हैं। लगभग ये 23 साल प्लस इन्होंने अपना कार्यकाल सीएम के रूप में पूरा किया है। अच्छा, फर्स्ट नंबर पर कौन है? अभी फर्स्ट नंबर पर कौन है? तो जिन्होंने इनसे ज्यादा कार्यकाल पूरा किया है तो कौन है? पवन चामलिंग। कौन है? पवन चामलिंग। ठीक है, कौन है? ये पवन चामलिंग है जिन्होंने 24 वर्ष तक, कब? 24 वर्ष तक इन्होंने अपना कार्यकाल सीएम के रूप में पूरा किया था। ठीक है, और ये किस राज्य सरकार के, ये किस राज्य सरकार में मुख्यमंत्री थे? तो ये सिक्किम, किस प्रदेश में थे? सिक्किम में थे। किस राज्य में थे? सिक्किम राज्य में ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, किस राज्य में? सिक्किम राज्य में ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं पवन चामलिंग, जिन्होंने 24 वर्ष तक मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताइएगा हाल ही में अजीत निनान का निधन हुआ है, ये कौन थे? हाल ही में अजीत निनान जी का निधन हुआ है, वो कौन थे? जल्दी से बताइएगा। कितने बच्चों को पता है? कमेंट बॉक्स आना चाहिए भाई, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। ये दिल्ली पुलिस के लिए सफिशिएंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन का बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ठीक है, और देखना इन्हीं क्वेश्चन जो मैं आपको डेली प्रोवाइड कराता हूँ, इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, इसकी भाई गारंटी है। हाल ही में अजीत निनान जी का निधन हुआ है। कौन थे वो? कार्टूनिस्ट थे। कौन थे? कार्टूनिस्ट से, सॉरी, कौन थे? कार्टूनिस्ट थे। ठीक है, अजीत निनान जी कौन थे? कार्टूनिस्ट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में भारत की सर्जिकल रोबोटिक फॉर्म एसएस इनोवेशन ने किसे अपने निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? दोबारा से क्वेश्चन सुनिएगा। हाल ही में भारत की सर्जिकल रोबोटिक फॉर्म एसएस इनोवेशन ने किसे अपने निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो किसे किया है? मायल स्वामी अन्नादरई को क्या है? किसको? मायल स्वामी अन्नादरई को क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किसने अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक उपन्यास लिखा है? दोबारा से सुनिएगा, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। हाल ही में किसने अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक उपन्यास लिखा है? उपन्यास से क्वेश्चन आते हैं भैया आपके एग्जाम में, तो उपन्यास से ये क्वेश्चन बन सकता है दिल्ली पुलिस में। ठीक है, हाल ही में किसने अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक पुस्तक लिखा है? तो वह कौन है? किसने लिखा है भाई? शांतनु गुप्ता ने लिखा है। किसने? शांतनु गुप्ता ने लिखा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। किसने लिखा है अजय टू योगी आदित्यनाथ उपन्यास? शांतनु गुप्ता ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस देश में बारिश का 140 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है? तो ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता होगा, जल्दी से बता दीजिएगा। हाल ही में किस देश में बारिश का 140 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है? किस देश का टूटा है? हांगकांग का टूटा है। ऑप्शन 20 का राइट हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने अप्सपा AFSPA हटाने के लिए सिफारिश की है? अच्छा, ये AFSPA क्या है पहले इसे समझिएगा। ये AFSPA क्या है? AF पहले आपको इसे समझाते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन को समझाएंगे। AFSPA
किस राज्य सरकार ने हटाने की इसे सिफारिश की है, तो इस पर अभी बात करेंगे। इसकी फुल फॉर्म क्या है? आर्मेड फोर्सेस, ठीक है, स्पेशल पावर्स एक्ट, ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म है। इसका मतलब है सशस्त्र बल विशेषाधिकारी अधिनियम। इसका ये क्या होता है, ये मतलब है। और इस फोर्स का, इस अधिनियम का मतलब था कि यहाँ पर भी आपको कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करते हुए देखा जाए तो उसे ठीक मार दिया जाए और उसको बिना वारंट के गिरफ्तार भी किया जाए, इसका ये मतलब था। और इसे हटाने की किस राज्य सरकार ने सिफारिश की है, तो भैया वो कौन सा राज्य है? असम, ठीक है। कौन सा राज्य है? असम। असम राज्य की कैबिनेट में अप्सपा हटाने के लिए सिफारिश की है। आपको अप्सपा का मतलब समझ में आया? AFSPA, आर्मेड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है, सशस्त्र बल विशेषाधिकारी अधिनियम। इसका मतलब था कि कोई भी व्यक्ति कानून का अधिकार करते हुए मिलता है तो उसे मार दिया जाए और उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाए। तो इस एक्ट को हटाने के लिए असम राज्य सरकार ने सिफारिश की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने WTO का मतलब जानते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लिख देता हूं मैं, आपसे ऐसी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। क्या है इसका मतलब? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है भैया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये हो गया इसका फुल फॉर्म। देखिएगा, हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आखिरी व्यापार विवाद सुलझाया है? तो किसने सुलझाया है? अमेरिका ने सुलझाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SBI लाइफ इंश्योरेंस ने कहां अपना पहला लाइफ वर्स स्टूडियो लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? मेटा, ठीक है। कहां पर क्या है? मेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? जल्दी से बताइएगा, हाल ही में किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? और सभी बच्चे बताएंगे कि G20 शिखर सम्मेलन जो है वो इस बार कहां पर आयोजित किया गया है, किस देश में आयोजित किया गया है और किस देश के किस जगह पर ये वो किया गया है, आयोजित किया गया है, ठीक है। वो सारी डिटेल आपको कमेंट बॉक्स में बताकर जानी है। बताइएगा, हाल ही में किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? तो कहां पर की है? भारत, ठीक है। किसने की है? भारत ने ये की है कि G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस बैंक ने 6000 से अधिक ATM पर UPI ATM सुविधा सक्षम की है? जल्दी से बताइएगा, ऐसा कौन सा बैंक है जिसने 6000 से अधिक ATM पर UPI ATM सुविधा सक्षम की है? तो कौन सा है? BOB है, बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, हाल ही में विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया गया है? तो भैया 8 सितंबर को मनाया गया है विश्व फिजियोथेरेपी दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, हाल ही में पेप्सिको किस राज्य में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? जल्दी से बताइए, हाल ही में पेप्सिको किस राज्य में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है? तो किस राज्य में? असम में, ठीक है। किस में? असम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में कौन यूरोपीय संघ के होराइजन रिसर्च प्रोग्राम में फिर शामिल हुआ है? हाल ही में कौन यूरोपीय संघ के होराइजन रिसर्च प्रोग्राम में फिर शामिल हुआ है? तो कौन शामिल हुआ है भैया? ब्रिटेन शामिल हुआ है। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक आइडल्स प्रकाशित की जाएगी?
क्वेश्चन दोबारा से सुनिएगा। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक आइडल्स प्रकाशित की जाएगी? तो किसके द्वारा प्रकाशित की जाएगी? अमित त्रिपाठी के द्वारा और भावना रॉय के द्वारा, यानी उपयुक्त दोनों के द्वारा ये आइडल्स प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को सुरक्षा देने वाले एसपीजी अधिकारी का निधन हुआ है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, इसको अपने माइंड में छाप लीजिएगा। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को सुरक्षा देने वाले किस एसपीजी अधिकारी का निधन हुआ है? तो किसका हुआ है? अरुण कुमार सिन्हा का हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा, बताइएगा। हाल ही में किस राज्य के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है? ठीक है, तो किसको मिला है भैया? तमिलनाडु को मिला है सलेम सागो जीआई टैग। ठीक है, चलिए आज का हमारा यही लास्ट क्वेश्चन था और इसके बाद हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। और आज शाम आपको 6 बजे हमारी जीके यानी कि स्टैटिक जीके की आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, चलिए आज यहीं पर विदा लेते हैं आपसे, और आप हमारे साथ में डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए बन जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी डेली पुलिस की तैयारी करने के लिए अभी के अभी जुड़ जाइए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।